शुगर एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर कर सकती है। सर से लेके पाँव तक ये सब जिस्म के हिस्सों को मुतासिर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 डायबिटीज़ के साथ हाज़िर हूँ आज। और अब जो मेरा डिस्कशन का मैटर है वो ये है कि मैं आपको शुगर की पेचीदगियों के बारे में बताऊँ। थोड़ी सी तवील गुफ्तगू हो सकती है, ज़रा हौसले से और सुनिए और इस पर देखें और पढ़ें। अगर आपको भूल जाए कोई बात तो आप इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके या सेव करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन जो भी इसमें बातें की हैं आपको जहन नशीन हो सकें। शुगर की पेचीदगियाँ बहुत अहम टॉपिक है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर कर सकती है। सर से लेके पाँव तक ये सब जिस्म के हिस्सों को मुतासिर कर सकती है। अंदरूनी बैरूनी अज़ा को, जिल्द को, सबको मुतासिर कर सकते हैं। इसमें जो कॉमन चीज़ें आ जाती हैं उनमें सबसे पहले हम अब बात करते हैं कि आँख की। हम ऊपर से शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कर सकती है शुगर। आँखों के मसाइल शुगर के साथ कॉमन हैं। जब शुगर की मुद्दत बढ़ जाती है, ये शुगर 8-10 साल निकल जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस अमूमन शुरू हो जाती हैं होना। आँखों के मसाइल के अंदर सबसे पहले इन मरीज़ों के अंदर जिनको शुगर है और अनकंट्रोल्ड शुगर है, उनके अंदर जो आँखों के मसाइल है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आँखों की बीनाई के मुतासिर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इंसान के इसमें मोतियाँ उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर आँखों के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आँखों के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है। आँखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है और ख़ास किस्म की आँखों की हरकत मुतासिर हो सकती है कि किसी एक तरफ में आँख से देखा जा सके, एक तरफ में ना देखा जा सके। और एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। यह आँखों की एक बीमारी जो ख़ास शुगर के साथ एसोसिएटेड है। उसका मुआयना आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको करके बता सकते हैं, जिसके ज़रिए वो ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं कि आँखों में अंदर की जो उसकी लेयर्स हैं उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वेसल्स कैसी हो रही हैं, वहाँ पे खून के जमा तो नहीं हो रहा, खून की शरेयानें कैसी हैं वहाँ पे, और अंदर जो उसकी डिस्क होती है वहाँ पे सूजिश आ रही है या नहीं। वो ऑप्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप के ज़रिए आई स्पेशलिस्ट देखते हैं। और हम रेकमेंड करते हैं कि जिनको भी शुगर है वो साल में एक मरतबा अपनी आँखों का डिटेल्ड मुआयना करवाएं। आँखों के मसाइल जब ये ट्रीटमेंट डेवलप हो जाती हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, अव्वल तो ये अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाएं तो ये काबिल इलाज हैं, इनका ट्रीटमेंट मुमकिन है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो आँख की बीनाई ख़त्म हो सकती है, आँख से माजूरी आ सकती है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि हम आँखों का सालाना तज्ज़िया करवाएं। और मुख्तलिफ़ औक़ात पे या मुख्तलिफ़ स्टेजेस के अंदर इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, जिसमें लेज़र थेरेपी भी शामिल है। इससे बचाने का ये है कि हम अच्छा कंट्रोल शुगर का रखें और अपना आँखों के बारे में जैसे ही आपको कोई अलामत आए उस वक्त तो फ़ौरन रब्ता करें, अदरवाइज़ साल में एक दफ़ा आँखों के मुआलिज से रब्ता करें। दूसरी अहम जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की या शुगर की पेचीदगी है वो मुतासिर कर सकती है गुर्दों को, ठीक है। टाइम के साथ गुर्दों को मुतासिर करती है शुगर। अब वो किस तरह मुतासिर करती है, उसमें भी ये क्या होता है, माइक्रो वेसल्स जो हमारी खून की शरेयानें हैं, बारीक बारीक जो गुर्दों को ब्लड लेके जा रही हैं, वहाँ पे ये उन वेसल्स को तंग करना शुरू कर देती है, जिसमें से जो बहाव है गुर्दों के अंदर खून का वो मुतासिर होता है और उसकी वजह से शुगर गुर्दों पे असरअंदाज हो सकती है। इसे हम मेडिकल ज़ुबान के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। कई मरतबा शुरू में बिल्कुल मरीज़ों को कुछ भी पता नहीं चलता कि जी उनके गुर्दे इन्वॉल्व हो रहे हैं या उनमें है, लेकिन कई मरीज़ इस शिकायत के साथ आते हैं कि उनके पाँव पे सूजन पड़ना शुरू हो रही है, या आँखों के हलकों के गिर्द आँखें ज़रा फूली फूली सी रहती हैं, सुबह उठते हुए उधर सोजिश आ रही है, या उनको अगर वो थोड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं तो उनको मैदे की अलामात के साथ साथ उल्टियों का आना शुरू हो जाता है। जब यूरिया बढ़ जाता है ख़ास हद से तो वो मैदे के मसाइल या मैदे को
तेज़ाबियत बहुत बढ़ा देता है, उसकी वजह से मैदे के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी यानी कि मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशन होती हैं। तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, एक मरतबा तो रूटीन में जब हमारे पास इलाज के लिए आते हैं उस वक्त हम उनके गुर्दों का मुआयना कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि अब इनके सही हैं, और आगे 6 महीने बाद या साल बाद हम गुर्दों के टेस्ट करवा के देखते रहते हैं। मीनवाइल जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चूँकि खाने वाली अद्वियात शुगर के लिए दी जा सकती हैं या देनी पड़ती हैं, तो उनमें कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो शुगर के मरीज़ों को अगर गुर्दे मुतासिर होना शुरू हों तो हमें वो बंद करनी होती हैं, वो नहीं देनी होती, या उनकी डोज़ के ऊपर ख़ास नज़र रखनी होती है। तो ये आपका नॉलेज आपको बता सकता है कि आपको शुगर की स्टेज के ऊपर कौन सी स्टेज के ऊपर कौन सी दवाई रिकमेंड है और कब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ुलासा यही है कि आप अपना 6 महीने बाद अगर बिल्कुल ठीक है तो अपना एक रूटीन में अपना रिव्यू, एक चेकअप करवाते रहें, ताकि आपको बर वक्त आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता चलता रहे। तीसरी बहुत अहम कॉम्प्लिकेशन शुगर की, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं या नसों की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ के साथ इसका ख़ास एसोसिएशन है, लेकिन डायबिटीज़ के अलावा भी ये मरीज़ों को हो जाती है, जो नसें कमज़ोर होने की वजह से हाथ पाँव से सेक निकलना, गरमाइश होना, सुन्न हो जाना या बिल्कुल ही काम छोड़ देना। ये अलामात क्योंकि दिमाग से जो हराम मगज़ से नसें निकलती हैं उनमें जो उनकी शुगर की वजह से जब वो मुतासिर होती हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। या तो बिल्कुल मरीज़ों को हाथों और पाँव में ठंडक का एहसास या गर्मी का एहसास ज़्यादा होना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, या वहाँ पे बेचैनी लगी रहना, जिसे आम लोग कहते हैं तोड़ा खोई लगी रहती है टांगों में, वो एक अलामत आ जाती है। इसके साथ साथ उनके कई मरतबा अगर ये मोटर इन्वॉल्वमेंट कर ले या कुछ ऐसी नसों को इन्वॉल्व कर ले तो चलना फिरना भी मरीज़ का मुश्किल हो जाता है और मरीज़ को कई मरतबा व्हीलचेयर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी, ये आपके इब्तदाई कोई ऐसी अलामत आती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अदरवाइज़ जब आप अपने रूटीन के चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ख़ुद ये इसको अपने सेटअप से आपसे ये सवालात पूछता है और उसके मुताबिक आप उसको आगाह कर सकते हैं। इसी की एक किस्म आती है गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी कि ये तो हमारे मोटर है, जो हमारे हाथ पाँव को नसें जा रही हैं उनके मुतालिक हमने बात की है। एक वो नसें होती हैं जो हमारे मैदे को, आंतों को भी सप्लाई हराम मगज़ से जा रही होती है, उनको भी सप्लाई कर रही होती हैं, वो भी अंदरूनी तौर पे मुतासिर हो जाती हैं। और उसकी वजह से क्या क्या अलामत आ सकती हैं, उसकी वजह से एक अलामत मरीज़ों को ये भी आ सकती है कि जब वो बैठे हैं तो बैठ के खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आ जाता है एकदम और वो गिर सकते हैं। इसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें खड़े होने से उनका ब्लड प्रेशर, वो उनकी नसें इतना मेंटेन नहीं कर पाती और ब्लड फ्लो थोड़ा ब्रेन को कम होता है और वो पेशेंट कई मरतबा चक्कर आके गिर सकता है खड़े होने पे। ठीक है। दूसरी इसकी अलामत ये भी आ सकती है कि मरीज़ को मुसलसल उल्टी आना, कै आना, क्योंकि उसके मैदे को जो सप्लाई जा रही होती है वो हैम्पर्ड हो जाती है, वो थोड़ी सी मुतासिर होती है, तो मैदा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करता खुराक को नीचे लेके जाने के सिलसिले में, उसकी वजह से उसको उल्टी आ सकती है। दस्त आ सकते हैं। दस्त इसलिए कि उसके स्फिंक्टर जहाँ पे नर्व सप्लाई जा रही है वो डैमेज हो गए हैं या वो कंट्रोल नहीं है, तो उसके लूज़ मोशन आ सकते हैं उसकी। और कई मरीज़ बेशक बहुत सारी एंटीबायोटिक्स कई मरतबा लेके आ जाते हैं कि जी हमारे दस्त नहीं रुक रहे, हमें शुगर है, ये हो, बेशुमार दवाइयों के देने के बावजूद ये कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ये उसकी एक वजह गैस्ट्रोपेरेसिस या उसकी नसों का इन्वॉल्वमेंट, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होना हो सकता है। और मर्दों में एक वजह इसकी इम्पोटेंसी या मर्दाना ताकत का कम होना भी इसमें शामिल है कि वो उसकी एक वजह में शुगर शामिल है। वो भी वक्तन अगर मरीज़ आता है हमसे डिस्कस करता है तो उसको बताई जा सकती हैं और उसको बेहतर करने के तरीके भी बताए जा सकते हैं। ये भी, इसके लिए भी जो न्यूरोपैथी डेवलप आती है, सपोर्टिव मेडिसन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट और शुगर कंट्रोल, बेहतर शुगर कंट्रोल, ये बहुत अहम है। अगली जो इसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे फुट इन्फेक्शंस, डायबिटिक फुट। इसमें खून की सप्लाई जो हमारे अज़ा हैं, पाँव ख़ास तौर पे, चूँकि पाँव सबसे लास्ट वाला ऑर्गन होता है
वहाँ पे खून की सप्लाई जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वहाँ पे खून जाता जाता नसें अगली बारीक हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जब वहाँ पे फैट जम जाती है, नसें तंग हो जाती हैं, तो खून जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं करता, ब्लड सप्लाई पैरों में नहीं होती। तो एक तो वो न्यूरोपैथी जो मैंने पहले बात की, उसकी वजह से उनको जो महसूस करने की हिस्सा है वो कम हो जाती है, चोट लगती है, पता नहीं चलता। और दूसरा, उनके पाँव की अगर अच्छे तरीके से हिफाजत या उनका ख्याल ना रखा गया हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि छोटा सा एक ज़ख़म बनता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते ज़ख़म बहुत जल्दी रैपिड होता है और कई मरतबा पाँव अंगूठे के साथ फिर दूसरी उंगलियों के दरमियान वाले हिस्से को और पूरे पाँव को इन्वॉल्व कर सकता है। और मुख्तलिफ स्टेजेस अगर हम इसे जल्दी कैच ना कर लें तो ये पाँव काटने की नौबत तक आ सकती है। तो इससे बचा जा सकता है, बहुत हद तक बचा जा सकता है। आप इसको खुद बचा सकते हैं। अपने पाँव की हिफाजत आपने अपने चेहरे से ज़्यादा करनी है। शुगर वाले मरीज़ों ने रोज़ाना इसको अपने पाँव को धो के खुश करके वैसलीन या हल्का सा मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं ताकि ये नमी रहे। और कोई ज़ख़म बनता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। जब इनका हम आएंगे अपना इलाज के सिलसिले में तो फिर भी आपको बताएंगे कि डायबिटिक फुट की आपने हिफाजत कैसे करनी है, वो इसका पूरा एक सेशन होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी पेचीदगियों में डायबिटिक फुट है एक बड़ा, और दूसरी किस्म के इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, आम लोगों से बढ़कर इन लोगों में, शुगर वाले मरीज़ों में बढ़ के नमूदार हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को सीजनल फ्लू हुआ है वो ज़्यादा शिद्दत वाला होगा, किसी को दमा एलर्जी है या किसी को नमूनिया हो गया, वो आम लोगों की निस्बत इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लेकर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और देर तक करना पड़ सकता है क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। इसी तरह कुछ हिडन इन्फेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर ट्यूबरक्लोसिस। आम तौर पर ट्यूबरक्लोसिस जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ज़्यादा होती है, उन मरीज़ों को ये असर नहीं करती। लेकिन जिनमें शुगर वाले मरीज़ों में चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है तो इनमें शुगर के साथ ये टीबी का होना भी एक इन्फेक्शन को बढ़ोतरी या इन्फेक्शन होने के चांसेस, टीबी के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ये मैंने आपको बताई हैं जो कॉम्प्लिकेशन कॉमनली हम फेस करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो और बीमारियां हैं, दिल के अमराज होना वो इसकी में है। ये दिल के अमराज को बढ़ा भी देती है और उसके बढ़ने में मददगार भी साबित होती है। उसकी वजह भी यही होती है, ये खून की सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़, जो दिल की तरफ जाते हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ मरीज़ को टिपिकल दिल की दर्द महसूस हो रही हो, सिर्फ सांस का चढ़ना, घुटन महसूस होना, ठंडे पसीने आना, ये भी शुगर वाले मरीज़ों को अगर ये अलामात हों तो हम इस बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं या हम उसको बावर करवाते हैं कि आपको कहीं दिल का मसला तो नहीं है, उसके लिए वर्कअप करते हैं। रेगुलर चेकअप के ऊपर आप का ये असेसमेंट होती रहती है कि आपकी मॉनिटरिंग होती रहती है, कार्डिक मॉनिटरिंग होती रहती है, असेस करते हैं, डॉक्टर साहब ऑस्कल्टेट करते हैं, फिर अंदाज़ा हो जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जा सकती हैं। लेकिन ऐसी अलामात आने की सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। शुक्रिया।